फसी चौधरी साहब हापुड़ की वो नायाब तस्वीर है जिसको गंगा जमनी तहजीब कह सकते हैं हम। यहाँ आप उर्दू को परवाज़ दे रहे हैं, हर साल ये मशायरा करते हैं। और एक बार मैंने इनसे पूछा था कि आप ये मशायरों पे अपना वक्त लगाते हैं और आप भी, आपकी बेगम साहिबा भी बहुत सारे ऐसे सामाजिक काम करते हैं, चाहे वो किसी बच्चे को पढ़ाना हो, चाहे वो किसी बच्ची की शादी में कुछ वहाँ देना हो, तो आप कभी पीछे नहीं रहते और कभी जो है नाम के लिए ये काम नहीं करते। आप खामोशी से ये काम अंजाम दे रहे हैं। तो इतने सारे कामों के साथ एक काम इन्होंने और जोड़ दिया है कि उर्दू अदब को फ़रोग़ देना है। तो आज हम एक ऐसी हस्ती के सामने बैठे हुए हैं जिनको यहाँ दुनियाए अदब फसी चौधरी साहब के नाम से जानती है। अदब के लिए, एक शायरी शौक़ के लिए करते हैं। देखिए, मैंने कभी फसी चौधरी साहब को या उनकी बेगम साहिबा हैं मुशर्रफ चौधरी साहिबा, उनको कभी ये नहीं देखा कि मैं 4 गज़लें पढ़ूंगी, 2 गज़लें पढ़ूंगी। या चौधरी फसी साहब, चौधरी फसी साहब ने इतना कलाम पढ़ा है, आप मेरे याद करके ले जाएंगे, कभी ज्यादा नहीं पढ़ते। इनका एक शौक और भी है, आपकी जो पर्सनैलिटी है। मैंने टीवी पे एक सीरियल देखा था अपने बचपन में, तो उन्होंने कहा कि शक्ल नहीं मिलती, मैं ही हूं उसमें। मैंने देखा कि उनकी कई तस्वीरें रजा मुराद साहब के साथ हैं, जो आवाज की दुनिया में, फिल्मी दुनिया के अंदर शायद उनसे प्यारी आवाज, उनसे ज्यादा पावरफुल आवाज किसी की नहीं है। उससे मशहूर है अपनी आवाज के दम पे। वैसे ही रजा मुराद साहब, वो भी बड़ी प्यारी शख्सियत हैं। फसी साहब से बात करेंगे। आइए सर, दिखाइए। चलिए आइए। ये मेरा वो रूम है जहाँ पर मेरा पढ़ने लिखने का भी सिलसिला रहता है। जी सर, आप मुझे जरा सा ये बताइए, ये जो फोटो लगे हुए देख रहा हूँ मैं, ये इतने सारे कैरेक्टर क्या फसी चौधरी साहब हैं या ये 10-12 अवतार हैं आपके? अरे साहब, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने इन सीरियल्स में, शॉर्ट फिल्मों में काम किया और मेरे दोस्त रजा मुराद ने मुझे 1986 में, जब कहाँ गए वो लोग सीरियल बन रहा था, धीरज कुमार एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर बना रहे थे, धीरज कुमार साहब का था क्रिएटिव आई का, तो रजा साहब उसमें काम कर रहे थे, रहना सुल्तान भी थी, मुराद साहब भी थे और इफ्तिखार साहब थे, पुनीत इस्सर थे, अजय सानी थे। वो जो पुलिस का रोल जी 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 जी, बहुत अच्छे इंसान थे। तो रजा साहब ने मुझे भी उसमें शामिल कराया और धीरज साहब से कह के मुझे एक्टिंग का उसमें मौका दिलाया। और उस दिन से अल्लाह का शुक्र है कि मैंने काफ़ी कुछ काम किया और इतना काम किया कि रजा साहब की ही मदद से मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री की सिंटा जो एसोसिएशन है, सिने टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन, उसका मैं मेंबर हुआ। आज तक मैं उसका मेंबर हूँ। तो फिल्म राइटर्स एसोसिएशन का भी मैं मेंबर हूँ। और अब बहुत सारे सीरियल्स, उसके बाद मैंने अधिकारी ब्रदर्स का सिलसिला किया और एक किशोर डंग का सीरियल था वो किया, और बहुत सारे, जैसे आपके बेशुमार नाम का था, गेस्ट हाउस था, और फिल्में की, उत्तेजना फिल्म की मैंने, और साया फिल्म की जिसके डायरेक्टर मेरे बड़े अच्छे दोस्त दलजीत सचदेवा रहे, और डोंट बिलीव मी फिल्म की, इंसानियत फिल्म की, बहुत सारी शॉर्ट फिल्में की, हरिओम नाम की फिल्म की, और
फायर इन द सिटी फिल्म की, और अब बहुत करने के बाद अब लास्ट ये मैंने अभी चंद दिन पहले कुछ एपिसोड बाबा नीम करोली महाराज के ऊपर एक सीरियल बन रहा है, उसका भी मैंने करेक्टर जो है उसमें मैं बाबा का करेक्टर कर रहा हूँ, और बेपनाह मुझे खुशी हुई कि उस करेक्टर के मुझे लिए सेलेक्ट किया गया। तो ये मेरी खुशनसीबी है। मेरे ऊपर जो साया रहा वो मुराद साहब का, जो जिनको हम अब्बा कहते थे, आज भी कहते हैं, इस वक्त तो हमारे बीच नहीं है, और रज़ा मुराद साहब से मेरी दोस्ती 1974 से शुरू हुई, आज तक है, और इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगी। हम लोग अच्छे दोस्त। मुझे आप दिखाइएगा, मुराद साहब के साथ आपकी फोटो है। मुराद साहब के साथ मेरी फोटो ये है, जब मैं भी जवान हुआ करता था उस जमाने की। ये रज़ा मुराद साहब के वालिद साहब हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ हैं। और ये ऊपर रज़ा मुराद साहब हैं, अमिताभ बच्चन हैं साहब हैं, पीछे मैं हूँ, ये उनकी बेगम है, ये मुशर्रफ साहिबा का ये मेरी बेगम है। तो इस तरह हम लोग एक फैमिली की तरह हमेशा रहे हैं। ये नीचे जो है बहुत एक अजीम शायर सब लोग जानते हैं, शबाना आज़मी के वालिद साहब। देखिए दोस्तों, ये किसी एल्बम में नहीं मिलेगा। तो कैफी आज़मी साहब का ये जी कैफी आज़मी साहब से भी मुलाकात मेरी रही, और बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला ऐसी शख्सियत के साथ। ये देखिए ये किस तरह से बेतकल्लुफ़ ये हाँ हापुड़ तशरीफ लाए थे मेरे घर पे रज़ा साहब। तो ये साथ में मेरे साले साहब हैं जो वहाँ से अमेरिका से आए हुए थे, वहीं रहते हैं, शफात साहब। तो ये उस वक्त का फोटो है इनका। और हम दिखाना चाहेंगे कि एक कैरेक्टर आपका ये भी था। हाँ, ये कैरेक्टर किया था मैंने, एक गुबारे खातिर एक सीरियल आया था, उसमें ये मेरा हबीबुर रहमान शेरवानी जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के दोस्त हुआ करते थे, ये उनका कैरेक्टर था जो मैंने किया था। और उससे आगे ये एक हीरोइन है रेहाना सुल्तान साहिबा, मशहूर हीरोइन। जी। तो बस मैं तो ये कहूँगा हमारे ज़माने की है। दस्तक में संजीव कुमार के साथ थी, और चेतना फिल्म में थी, और बहुत सी, सवेरा फिल्म थी, पर्वती, बहुत सी फिल्मों में इन्होंने काम किया। सर ये ऊपर कौन है ये बताएं आप? ऊपर हाँ, अब तो यार बहुतों के तो मैं नाम भी भूल जाता हूँ। ये हम एसोसिएशन की हमारी मीटिंग थी, तो उसमें हम लोग जब प्रेसिडेंट अपना चुनते हैं तो वोटिंग के लिए जाना होता है, तो मैं वहीं तब गया हुआ था। ये भी थे, भी एक मशहूर हीरोइन है। और ये हमारे वो सर ये जो आप जॉनी लीवर आपके बराबर में बैठे हुए, जी बताइए आप। हाँ, जॉनी लीवर साहब हैं। इधर अरुण बाली हैं, जिनके साथ मैंने उत्तेजना में भी काम किया था। अरुण बाली साहब इस वक्त तो बेचारे हमारे बीच से जा चुके। और ये सब लोग हैं इसमें, दोस्त अहबाब। तो बहुत अच्छा। नीचे अनिल धवन साहब हैं, ये रज़ा मुराद साहब हैं, अनिल धवन हैं, और एक भाई हैं। तो बड़ा अच्छा। ये इधर नीचे जब आप आएंगे तो रज़ा मुराद साहब का टेरेस है ये। जब हम लोग सुबह सोकर उठते तो चाय पीना, अखबार पढ़ना, ये हम लोगों का मशगला मुंबई में साथ साथ रहता था। ये हम लोगों का है मामला। ये आपके कौन से सीरियल का गेटअप है सर? ये गेटअप मेरे उसी सीरियल का है, गुबारे खातिर का, जो मैंने बताया कि हबीबुर रहमान शेरवानी का जो करैक्टर था ये वो है, और ये वही है। और उधर मेरा अच्छा, एक पठान का हम देख रहे हैं। हाँ। वो कौन से सीरियल का है? ये एक गेस्ट हाउस सीरियल था। जी। और ये मेरा उसमें एक मामू का कैरेक्टर था। ये गेस्ट हाउस नाम का एक सीरियल था। और इधर ये जी राजीव वर्मा साहब हैं, जो बहुत मशहूर एक्टर हैं, सभी जानते हैं। हाँ, इन्होंने ज्यादातर उसमें एसडीएम और ऐसा बना करते थे। हाँ, सब वो सलमान खान के वालिद का करेक्टर भी उन्होंने किया। जी। हाँ, उधर अभय भार्गव हैं हमारे दोस्त जी। उनके ये अर्जुन फिरोज हैं, ये अभय भार्गव हैं जी। और ये इस तस्वीर में, जब आप दूसरी तस्वीर में आएंगे, और
ये जो रामायण थी ना, रामायण सीरियल जो थी रामानंद सागर की, हाँ ये उसमें ये अर्जुन का कैरेक्टर इन्होंने किया था, बहुत किया था, मशहूर। और इनके साथ जी जी मैं बैठा हूँ, जी जी जी। और ये एक मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, बम्बई में हैं, ये ताहिर खान साहब। ये इन्होंने और हमने गेस्ट हाउस में साथ साथ काम किया था सीरियल में, तो ये उधर ही का सब फोटोग्राफ है। और ये देखिए राखी सावंत, ये राखी हर जगह पहुंच जाती है। अरे ये क्या पहुंच जाती है, सब अभी पहुंच गए थे, उस मीटिंग में हम लोग साथ साथ थे, तो वहाँ ये राखी सावंत के साथ में इत्तेफाक हुआ। वो एक मीटिंग हो रही थी, तो वहाँ आपके साथ ये, हाँ हमारी सिंटा की मीटिंग में हम लोग साथ थे, तो ये वहाँ का है सब तमाम। और बाकी ये सब जो अवार्ड्स आपको तो उर्दू एकेडमी की तरफ से भी वो सिफारिशनामा वो मिले हैं। हाँ ये सब तमाम है जो मिले हैं, मिलते रहते हैं। ये उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश, जी जी जी। और ये इधर ये है सब, ये उर्दू एकेडमी अलीगढ़। सर इसके बारे में बताएं आप जी। हाँ, इसमें एक जश्न मनाया गया था, और एक शाम फजी चौधरी के नाम के उन्वान से मनाई थी, और मुझे बुलाया गया, मुझे बड़ी खुशी हुई। मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं, बुला लिया जाता हूँ। ये पार्लियामेंट में एक प्रोग्राम हुआ था, मेरी किताब रिलीज़ हुई थी। ये रज़ा मुराद साहब की शादी 82 में जब हुई थी, तो ये तो ऊपर फोटो जो हमारा, ये तो 74 का, जब ये अखबार की कटिंग है। हाँ अखबार की, जब ये हापुड़ तशरीफ लाए थे। और ये सियासी तकदीर है शायद। जी 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 जी, ये हापुड़ तशरीफ लाए थे, उस जमाने का फोटो है ये, सबसे पहले की बातें हैं। ये बहुत पुराना फोटो है। बहरहाल ये यादें, ये सब कुछ मैंने संभाल के रखा है, संजो कर रखा है। और ये जो वक्तन फवक्तन अवार्ड मिलते रहते हैं और सब मिलता रहता है, ये सब मेरी खुश नसीबी है कि देखिए मैं एक बात कहूंगा आपसे अजीज दोस्तों के, अवार्ड्स हासिल करना सीरियल से या शॉर्ट फिल्मों से आसान नहीं होता। बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत ये मेरी मेहनत से किरदार बनाए जाते हैं। ये मेरी किताब भी आई, और मैं प्यासा रहा, लॉकडाउन के टाइटल से भी मेरी किताब आई। बहरहाल कोशिश है कि कुछ ना कुछ करता रहूं, कहानियां भी लिखता रहता हूं। जब 1857 की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई, तो मेरी ये किताब कहाँ गए, ये किताब जो और मैं प्यासा रहा, पोइट्री बुक का, इसका अनावरण, इसका रस्म इजरा पार्लियामेंट के राज्यसभा हॉल में किया गया। और जो वहाँ पे हुआ, और वहाँ मुझे ये बताया गया, वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट ने बताया राज्यसभा की किताब, वो ये आपकी पहली किताब है जो पार्लियामेंट के अंदर जो है इसको रिलीज़ किया जा रहा है, क्योंकि और हालांकि बहुत से मेंबर पार्लियामेंट यहाँ पर राइटर भी आए और शायर भी आए, लेकिन किसी की किताब को ये शर्फ हासिल नहीं हुआ कि उसका यहाँ पर रस्म इजरा हो। इसका हुआ, ये मेरी खुशनसीबी है। और ये जो ये पार्लियामेंट के अंदर के प्रोग्राम के ये फ़ोटो हैं, ये सब इस तरीके से फ्रीडम फाइटर्स मेमोरियल सोसाइटी ने ये प्रोग्राम किया था, ये सब ऑर्गेनाइज किया था। फिर उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल अवार्ड भी मुझे दिया गया। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी से ये सब होता रहता है, चलता रहता है। चौधरी ज़बरदस्त खां और उल्फत खान के भाई के, इनकी याद में जो आप जिक्र भी कर रहे थे कि हम मुशायरा करते हैं, ये सब करते हैं, हम इनकी याद में ये प्रोग्राम 10 मई को और हर साल इस तरीके से करते रहे हैं। ज़ियाउर रहमान अंसारी हुआ करते थे मिनिस्टर, तो वो भी तशरीफ़ लाए, बहुत से लोग आते रहते थे, बहुत से मिनिस्टर्स आते रहते थे, और तो करते रहते हैं ये हम। और ये सब है, और उधर उर्दू और हिंदी इन सब का भी जो है हिंदुस्तानी ज़बानों को फरोग देते हैं। कल हमने ये प्रोग्राम जो किया था, कल हिंदी का प्रोग्राम किया था, उसमें तमाम कवि हजरात ये सब थे। आज जो किया हमने ये उर्दू का प्रोग्राम किया, जिसमें कुछ कवि और तमाम शायर लोग तशरीफ़ लाए।
और हमारे जो खास मेहमान थे, चीफ गेस्ट थे, वो हमारे अभिषेक वर्मा जी, जो आजकल हमारे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, वो तशरीफ लाए थे। और उन्होंने किताब जो एक आई है तखय्युल की परवाज़, उसका विमोचन किया, रस्म इजरा किया, उसको रिलीज़ किया था। तो ये बेपनाह खुशी का मुकाम है। आज अलीगढ़ से, कानपुर से, दिल्ली से, इन मुख्तलिफ मुकाम से, जौनपुर से शोरा हजरात आए और उन्होंने आकर के ये किताब का फिर सर सुना है मैंने कोई एक्टर्स दुबई से भी आए हैं और एक राइटर्स हैं लेडी, वो कहाँ से आई हैं? हाँ, वो एक ज़माने में उन्होंने साहिर खान के नाम से, और फिल्मी नाम उनका साहिर खान, और तस्वीर नाम का सीरियल किया था 52 एपिसोड का। और हाँ, वो अबू धाबी में हैं आजकल, रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ इस प्रोग्राम की वजह से तशरीफ लाए। और वो जो राइटर आपने बताया पैकर चौधरी, वो भी तशरीफ लाई। मेरे दूसरे नंबर के बेटे फैसल चौधरी, जो दुबई में ही रहते हैं, लेकिन वो अपने टूर पे, बिजनेस टूर पे बाहर गए हुए, दुबई में थे नहीं, इसलिए वो नहीं आ सके। और बाकी मेरा यहाँ छोटा बेटा फराज, हम सब ने मिल करके इस प्रोग्राम को अरेंज किया और करते रहते हैं, करते रहेंगे जब तक जिंदगी है। सर इस जिले में मैंने आप जैसी हस्ती नहीं देखी। मैं ये तारीफ मुंह पे नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये कह रहा हूँ, मैं ये फक्र भी महसूस करता हूँ कि आपने अपने वक्त को भी लगाते हैं और आप इस पे अपना खजाना लुटाते हैं इस मुशायरे पे। तो मैंने ये देखा कि कोई उर्दू और हिंदी की जब आबियारी करता है, उसकी हिफाजत करता है, तो पैसा लगाने में कंजूसी करता है, लेकिन आप इस पे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। तो आप ऐसा क्यों करते हैं कि घर वाले भी आपसे शिकायत करते हैं कि भाई आप जो कमाते हैं उससे ज्यादा लगा देते हैं? भाई असलम साहब, मामला यह है कि मुझे लिखने पढ़ने का शौक है। मैं अपनी नेचर से एक आर्टिस्ट हूँ और शॉर्ट फिल्मों में काम करता रहता हूँ, ये सब है। और उर्दू से, हिंदी से, लिटरेचर से, यूँ कहिए आप, लिटरेचर से मोहब्बत करता हूँ। तो मैं जब कोई प्रोग्राम अरेंज करता हूँ तो मैं उसकी कैपेसिटी को ये नहीं देखता है कहाँ तक जा रही है, नहीं देखता कितना खर्चा होना है, बस करना है तो करना है और दी बेस्ट करना है, ये मेरा रहता है। क्योंकि मेरी अपनी जेब होती है तो किसी पूछना भी नहीं होता है, जो खर्च करना है वो खर्च करना है, कोई चंदा नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो लिहाजा मैं तो भाई दिल खोल के करता हूँ। और आदमी क्या लेके जाएगा यहाँ से, इस दुनिया से? चंद बातें, चंद यादें, ये छोड़ जाएगा। इसके अलावा कोई जेब तो होती नहीं भाई उसके पास, जब जाता है कोई जेब नहीं होगी, खाली हाथ जाएगा, सफ़ेद जिस कपड़े में जाएगा उसमें जेब नहीं होगी। तो इसलिए मैं इसका फिक्र नहीं करता कि कितना खर्च होना है, क्या होना है, मैं करता हूँ। यहाँ तक ये तो इस मामला रहा, अगर कोई प्रोड्यूसर मेरे पास ऐसा भी आता है कि साहब मुझे आपकी ज़रूरत है, आपके कैरेक्टर की, और मुझ पे सिर्फ इतने पैसे हैं या बिल्कुल नहीं है, आप मुझे 2 दिन दे दीजिए और मेरा ये काम कर दीजिए, तो मैं उसकी ये भी मदद करता हूँ। अक्सर मैंने ऐसा किया है और मैं करता हूँ। कहानी भी वो मुझसे मांगता है तो कहानी भी विद स्क्रीन प्ले डायलॉग्स वो भी मैं देता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तिजारत ये करता हूँ, तिजारत तो मैं दूसरी करता हूँ, तिजारत तो मेरी अपनी अलग है, लेकिन ये काम मैं तिजारत के लिए नहीं करता, इसलिए कोई फिक्र नहीं करता। और मुझे घर वाले मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरा बड़ा बेटा खलीक, उससे छोटा फैसल चौधरी, फिर मेरी बेटी पैकर, फराज, सब मेरे इर्द गिर्द मेरे मतलब मेरी हौसला अफजाई भी करते हैं। खर्चे की ज़रूरत हो तो वो भी देते हैं, मुझ पर जो होता है वो भी होता है। तो इसलिए कोई ऐसी फिक्र की बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह आपकी दौलत को और बढ़ाए और आपका साया हम लोगों पर तादेर क़यामत तक आमीन सुबह आमीन सुबह। आपको तंदुरुस्ती भी दे और आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। जो आप ये काम करते हैं, आपने ब्रिज भाषा में भी आपने यहाँ उनसे फरमाइश की कि आप इस पे शेर पढ़िए। तो मैं ये देखता हूँ कि आप तमाम हिंदुस्तानी जबानों को बिल्कुल संभालने का काम कर रहे हैं, उनको बचाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये विरासत है जो आप अपने चरागों को देना चाहते हैं आप। और हम लोग का जो नस्ब है जी पीछे से, वो
त्यागी मुस्लिम्स हैं हम। जी जी जी। तो बहुत अच्छा है। सब हिंदुस्तान हमारी रगों में है, हिंदुस्तान हमारे अंदर है, और यही है। एक गीत में अपने उसमें गाया करता था बहुत, जुबैर रिजवी साहब का, कॉलेज लाइफ में, और बड़ा पसंद किया जाता था। चंद लाइनें आपको ये तो मैं सुना देता हूँ। ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान, इससे प्यार मुझको, हंसना गाना जीवन इसका, धूम मचाए मौसम, गंगा जमुना की लहरों में सात सुरों का सरगम। कॉलेज लाइफ से आज तक ये इसी तरह याद है, इसी तरह सुनाता था, बहुत से इनामात हासिल करता था। वही सब चीजें मेरे अंदर हैं। सर आपकी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए बिल्कुल, आपने इस गीत में बिल्कुल अपने आप को ढाल रखा है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर असलम जावेद चैनल को अपना ये कीमती टाइम देने के लिए।